वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त एसोसिएट इंजीनियर अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलर पैनल को कब वॉश करना चाहिए और इसको वॉश करने का सही तरीका क्या है और कौन सी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। आइए चलते हैं आज की वीडियो के जानिब। जैसा कि बहुत सारे दोस्त अब आप सवाल करते हैं कि सोलर पैनल हमें किस टाइम और कितने अरसे बाद वॉश करने चाहिए, तो या फिर बहुत सारी साइट पर देखा गया कि कस्टमर हजरात कंप्लेन करते हैं कि हमारा लोड पहले की तरह नहीं जा रहा, हमारा इन्वर्टर पहले की तरह काम नहीं कर रहा। तमाम टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि सोलर पैनल को साफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो इंतहाई गंदे हैं, उनके ऊपर मिट्टी और वो एफिशिएंसी को कम करके हैं, यानी कि वो जिसकी वजह से वो बिजली बहुत कम बना रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपने लास्ट टाइम सोलर पैनल को कब वॉश किया था, तो वो आगे से रिप्लाई करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं इन्हें कब वॉश किया, हमें तो इस बात का भी इल्म नहीं कि सोलर पैनल को वॉश करना चाहिए। याद रखें, हमारे सोलर पैनल फोटोवोल्टिक सेल से बने होते हैं। ये ऐसे मवाद होते हैं कि जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में बहते हैं तो करंट पैदा होता है। अब आप खुद देखिए कि अगर ये फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर मिट्टी आ जाती है, यानी कि सोलर पैनल हम वॉश नहीं करते, इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो फिर ये सूरज की रोशनी किस तरह फोटोवोल्टिक सेल पे पड़ेगी, वो किस तरह काम करेंगे। इसीलिए इनको साफ रखना चाहिए ताकि जो सूरज की रोशनी वो डायरेक्ट इनके ऊपर पड़े। या फिर जब भी हमारे सोलर पैनल के ऊपर परिंदे आके बैठते हैं तो इससे भी गंदगी पैदा होती है, जिसको हम बर्ड ड्रॉपिंग कहते हैं। इससे भी सोलर पैनल की कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिससे ये सोलर पैनल एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। कि सोलर पैनल की सफाई जो है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए, तो ये जिस इलाके में आप रहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कच्चे इलाके में यानी कि मिट्टी वाले इलाके में रहते हैं या फिर साफ़ सुथरे इलाके में रहते हैं। अगर आप किसी साफ़ सुथरे इलाके में रहते हैं, यानी कि सड़कें रोड वगैरह पक्के हैं, साफ़ सुथरे हैं, मिट्टी नहीं ज़्यादा आती और बर्ड ड्रॉपिंग जो है वो भी नहीं है इतनी, फिर आप अपने सोलर पैनल की कारकर्दगी को देखते हुए किसी भी या फिर जब भी आपको महसूस हो कि आपके सोलर पैनल गंदे हैं तो उनको आप वॉश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे मिट्टी वगैरह यानी कि आपने किसी ऐसी जगह सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है जिधर रोड कच्चा है और गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, तो आपके सोलर पैनल जिसकी वजह से मुतासिर होते हैं, तो आप उनको डेली बेस पर भी किसी कपड़े नरम कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं, और हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी उनको वॉश कर लें किसी अच्छे केमिकल के साथ, ताकि सोलर पैनल्स की कारकर्दगी मिट्टी की वजह से मुतासिर ना हो। बात करते हैं कि सोलर पैनल की सफाई करते वक्त किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने जो डीसी ब्रेकर है ना, यानी कि आपके पैनल से जो नीचे तारें जा रही हैं दो, उनके पे जो ब्रेकर लगा उसको ऑफ कर लेना है। उसके अलावा आपने कोई ऐसा कपड़ा नहीं लेना भी जो हमारे शीशे को ख़राब करे। उसके अलावा सोलर पैनल की सफाई करते वक्त ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जो पैनल को ख़राब करे, और उसी केमिकल का इस्तेमाल करें जो सोलर पैनल की सफाई के लिए बनाया गया। जिस तरह हम सरफ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सोलर पैनल के जो ग्लास है ना उस पे दाग से बन जाते हैं, तो इसलिए सरफ वगैरह का इस्तेमाल ना करें बल्कि उसी केमिकल का इस्तेमाल करें जो सोलर पैनल की सफाई के लिए बनाया गया है। एक और इंतहाई अहम सवाल पूछा जाता है कि सोलर पैनल को किस टाइम वॉश करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि सोलर पैनल को हमेशा उस टाइम वॉश करना चाहिए जब सोलर पैनल प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते, यानी कि सुबह तकरीबन 6:30 बजे तक, और गर्मियों के दिनों में बात कर रहा हूँ, सुबह 6:30 बजे तक और शाम को मगरिब टाइम के बाद। अक्सर देखा गया है कि लोग जो है ना शाम को तकरीबन 4 बजे जो है वो सोलर पैनल को वॉश करने लग जाते हैं। उस टाइम भी नहीं करना चाहिए, वो भी इंतहाई ख़तरे का बायस बन सकता है, क्योंकि उस टाइम जो पैनल का ग्लास होता है वो गर्म होता है, तो इसलिए एहतियात करना चाहिए। जिन पैनल्स के ग्लास टूटे होते हैं उन पर भी ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी नहीं डालना चाहिए। एक बार फिर ज़रा तवज्जो से सुनेगा कि सोलर पैनल को उस वक्त कभी भी नहीं वॉश करना चाहिए जब वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि दोपहर के वक्त। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।